सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तियानजिन अपनी सन पावर मार्शल सोल के सबसे पावरफुल अटैक से वांग क्यू को हराना चाहती थी, पर वांग क्यू ने सन पावर को एजो करके तियानजिन को बुरी तरह से हरा दिया, जिसकी वजह से श्रेक एकेडमी मैच जीत गई। अगला मैच प्रोफाउंड सोर्ड सेक्ट और हेवनली ड्रैगन सेक्ट के बीच होने वाला था। फिर अब हम देखते हैं कि प्रोफाउंड सोर्ड सेक्ट और हेवनली ड्रैगन सेक्ट के मेंबर्स अरीना में आ जाते हैं। प्रोफाउंड सोर्ड सेक्ट का कैप्टन वो भी फान अरीना में आकर अपनी सोर्ड एक्टिवेट कर लेता है। उसे देखकर जू चेन चौंक जाता है, क्योंकि बीफान भी एक सोर्ड मास्टर था और उसने भी जू चेन की तरह सोर्ड इंटेंशन रियल्म में महारत हासिल की हुई थी। हेवनली ड्रैगन सेक्ट का मेंबर शिंग जी अपने मार्शल सोल एक्टिवेट करके बीफान पर अटैक करने के लिए जाता है। बीफान भी उस पर अटैक करता है और दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। बीफान कहता है कि लॉन्ग रेंज में तुम्हारे पास कोई एडवांटेज नहीं है, तो अब मैं तुम्हें इसी तरह हराऊंगा। यह कहकर अपनी फिफ्थ सोल स्किल स्टील सोर्ड से शिंग जी पर अटैक करता है। शिंग जी अपनी डिस्ट्रॉयर कैनन की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। युआओ कहता है कि शिंग जी जिस कैनन का यूज कर रहा है वो 6th लेवल की सोल कैनन है और वो सिंगल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सोल कैनन में से एक है। तो कहता है कि हेवनली ड्रैगन सेक्ट एक मार्शल सोल सेक्ट है, पर फिर भी उन्हें सोल टूल्स के बारे में काफी जानकारी है। इससे हम समझ सकते हैं कि वो किस्मत से क्वार्टर फाइनल्स तक नहीं पहुंचे हैं, वो अपनी पावर के दम पर यहाँ तक आए हैं। शिंग जी सोल कैनन की मदद से बीफान का अटैक फेल कर देता है और तेजी से जाकर अपने ड्रैगन क्लो से उस पर अटैक करने लगता है। बीफान अपनी 6th सोल स्किल शेल शेड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से वो अपनी स्वॉर्ड के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। शिंग जी बीफान की गर्दन पकड़ लेता है, मगर वो बीफान की रियल बॉडी नहीं थी। वो शिंग जी के पीछे एक क्रैक ओपन कर देता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से शिंग जी घायल हो जाता है और अपने आप को संभाल नहीं पाता। बीफान एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश से शिंग जी पर अटैक करता है, मगर चीफ रेफरी उसके सामने आ जाता है और अपनी अनब्रेकेबल शील्ड की मदद से स्वॉर्ड स्लैश को फेल कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को देखकर वांग वुतोंग चौंक जाती है। जो चेन बताता है कि बीफान ने अपने स्टील स्वॉर्ड स्टेट को अपनी 6th सोल स्किल के साथ कंबाइन करके यूज किया है, जिस वजह से उसका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग हुआ। युआओ कहता है कि तुम सही कह रहे हो, इसके साथ बीफान ने किसी ब्लू लाइटनिंग का यूज भी किया है, जिस वजह से कोई भी उसके अटैक को समझ नहीं सका। अच्छा हुआ चीफ रेफरी ने वक्त रहते उसे रोक दिया, वरना शिंग जी बुरी तरह से घायल हो सकता था। पहली बैटल प्रोफाउंड सोर्ड सेक्ट जीत जाता है। शिंग जी अपने कैप्टन यू तियान लोंग से कहता है कि बीफान की 6th सोल स्किल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर ले पर उसके अटैक से नहीं बच पाएंगे, इसीलिए आपको संभल कर रहना होगा। ये सब बातें सुनकर तियान लोंग अरीना में चला जाता है और बैटल शुरू हो जाती है। तियान लोंग अपनी आंखें बंद करके एक जगह पर खड़ा हो जाता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं और बीफान घबरा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिरकार तियान लोंग एक जगह पर क्यों खड़ा हो गया और अटैक क्यों नहीं कर रहा। अचानक तियान लोंग अपनी ब्लू लाइटनिंग ट्राइडेंट ड्रैगन मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर युआओ चौंक जाता है। वो कहता है कि तियान लोंग के पास सच में ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन मार्शल सोल है और इसकी पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बीफान अपने सोर्ड स्लैशेस से तियान लोंग पर अटैक करता है, मगर तियान लोंग अपनी लाइटनिंग पावर की मदद से उसके अटैक को फेल कर देता है। बीफान अपनी स्वॉर्ड की पावर बढ़ाकर तियान लोंग पर अटैक करने के लिए जाता है, पर तियान लोंग अपने ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन की मदद से दूर कर देता है और अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड के साथ मर्ज कर लेता है। यह देखकर युआओ हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे पूरा भरोसा नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज बीफान की स्वॉर्ड के साथ मर्ज हो गई हो। तियान लोंग तेजी से जाकर बीफान की गर्दन पकड़ लेता है। बीफान दोबारा अपनी 6th सोल स्किल शेल शेड की मदद से स्वॉर्ड के साथ अपनी पोजीशन बदल लेता है और पीछे क्रैक ओपन करके तियान लोंग पर अटैक करता है, मगर तियान लोंग को उसके बारे में पता चल जाता है और वो स्वॉर्ड से बचकर अपना ड्रैगन क्लॉ बीफान की बॉडी में घुसा देता है, जिससे बीफान को काफी दर्द होता है। पर इसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार तियान लोंग उसके अटैक से बच कैसे गया। तियान लोंग कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारी स्वॉर्ड के साथ अपनी लाइटनिंग को जोड़ दिया था, जिसकी मदद से तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड की पोजीशन पता चल गई और मैंने तुम्हारी
सेल शेड स्किल को बेकार कर दिया। यह कहकर तियानलोंग बीफान पर पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से बीफान दूर जाकर गिरता है, मगर चीफ रेफरी ने तियानलोंग का हाथ पकड़ लिया था, वरना उस अटैक की वजह से बीफान बुरी तरह से घायल हो सकता था। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि तियानलोंग ने इतनी आसानी से बीफान की हालत खराब कर दी। तियानलोंग की लाइटनिंग पावर की वजह से बीफान की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इसीलिए चीफ रेफरी तियानलोंग को बैटल का विनर बना देते हैं। तियानलोंग की पावर देखकर दूसरी टीम के मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। एक मेंबर कहता है कि मुझे लगता है कि तियानलोंग आसानी से अकेले ही पूरी प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट की टीम को हरा देगा। उसे देखकर पता चल रहा है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। हेवनली ड्रैगन सेक्ट में जीत जाता है। युआओ और उसके साथी रूम में जाकर अपने अगले मैच की प्लानिंग बनाने लगते हैं। संशी कहता है कि आज का मैच देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि हेवनली ड्रैगन सेक्ट कोई कमज़ोर सेक्ट नहीं है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम मैच हार सकते हैं, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा। बेबे कहता है कि तियानलोंग को ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन की प्योर ब्लड लाइन विरासत में मिली है, जिस वजह से उसकी मार्शल सोल इतनी स्ट्रॉन्ग है। 10,000 साल पहले ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन 6 ग्रेट मार्शल सोल्स में से एक थी और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट सेक्ट टॉप 3 सेक्ट्स में से एक था। अफसोस की बात है कि बाद में स्पीड हॉल ने ब्लू लाइटनिंग ट्राइडेंट सेक्ट पर अटैक कर दिया, जिस वजह से सेक्ट लगभग खत्म होने की कगार पर था। मगर हेवनली ड्रैगन सेक्ट ने बचे हुए स्टूडेंट्स को जोड़कर एक नई शुरुआत करी और 10,000 साल के बाद उनकी असली फाउंडेशन ब्लू लाइटनिंग टायरेंट सेक्ट बनी। याओ कहता है कि श्रेक टीम में वांग क्यू अकेली है जो हेवनली ड्रैगन सेक्ट का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि बाकी टीम मेंबर्स अपनी पावर के साथ वांग क्यू की मदद नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हेवनली ड्रैगन सेक्ट को हराने में वांग क्यू को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। वांग वुतोंग कहती है कि क्वार्टर फाइनल्स में हमारा मुकाबला स्नो डीमन सेक्ट से होने वाला है। अगर एक तरह से देखा जाए तो असलियत में बॉडी सेक्ट की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनकी पावर को मिंग दू हॉल और सी गॉड पवेलियन के साथ कंपेयर किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हमारी बैटल भी श्रेक एकेडमी की तरह मुश्किल होने वाली है। हमें भी इस बैटल को जीतने के लिए अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करना होगा, वरना हम कंपटीशन हार जाएंगे। संशी कहता है कि तुम सही कह रही हो, हमें स्नो डीमन सेक्ट से बचकर रहना होगा, क्योंकि बॉडी सेक्ट के पीछे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल इविल सोल मास्टर्स या होली स्पिरिट्स सेक्ट हो सकता है। युआओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे अपोनेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी फिक्र करके परेशान होते रहे। भले ही हमारे अपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, पर हम भी कोई कमज़ोर टीम नहीं है। सीनियर ब्रदर बे एकदम ठीक होकर वापस लौट चुके हैं और अब हमारे टैंक सेक्ट के पास 3 सोल एम्परर है। इसके साथ हम 3 मेंबर्स के पास डुअल मार्शल सोल्स है, इसीलिए हमें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भले ही बॉडी सेक्ट के पावरफुल कल्टिवेटर हमारे सामने क्यों नहीं आ जाते, हम उन्हें हरा कर रहेंगे। हमें श्रेक 7 डेविल्स का टाइटल विरासत में मिला है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने टाइटल के लिए उन्हें हरा कर रहेंगे। ये बात सुनकर संशी और बाकी मेंबर्स मोटिवेट हो जाते हैं। संशी कहता है कि आओ सही कह रहा है, हमें बॉडी सेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। मैं अकेले भी उन्हें संभाल सकता हूँ, इसीलिए कल 1 वर्सेस 1 की पहली बैटल में मैं फाइट करने के लिए जाऊंगा। जियांग नन्ना संशी को चुप रहने के लिए कहती है और सब संशी पर हंसने लगते हैं। बे कहता है कि हमें पहले से ही पता है कि अपोनेंट टीम में बॉडी सेक्ट के पावरफुल कल्टिवेटर भी हमारे सामने आ सकते हैं, तो हमें पहले से ही इस चीज़ की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले ही सब तैयारी कर लेंगे तो बैटल करते वक्त हमें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी और हम साथ मिलकर मैच जीत जाएंगे। फिर हम जूजी को देखते हैं। वो तियान रेन को बताती है कि कल की पहली बैटल श्रेक एकेडमी और हेवनली ड्रैगन सेक्ट के बीच होगी, जिसमें कोई नहीं बता सकता कि कौन सी टीम उस बैटल को जीतने वाली है। सेकंड बैटल होली स्पिरिट सेक्ट और स्टार लुओ एकेडमी के बीच होगी। क्या आप दोनों बैटल देखना चाहते हैं? तियान रेन कहता है कि स्टार लुओ एकेडमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि होली स्पिरिट सेक्ट को हरा सके। वो वैसे भी हारने वाले हैं, तो हमें उनका मैच देखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे टैंक सेक्ट और स्नो डीमन सेक्ट का मैच देखने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है। खैर, अब सोल लाइटनिंग कंपटीशन खत्म होने वाला है, तो स्टेट प्रोटेक्टर से कहो कि वो मुझसे मिलने के लिए आए।
ये बात सुनकर जूजी वहाँ से चली जाती है। तियान रेन सोचता है कि कुछ भी हो जाए पर इस बार मैं अपना प्लान कामयाब बनाकर ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे सोल फाइटिंग कंपटीशन को ख़त्म ही क्यों ना करना पड़े। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।